हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हिस्ट्री में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बिल्कुल नया टॉपिक। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने लास्ट टाइम जो डिस्कशन किया था वो बैटल ऑफ बक्सर किया था, जिसमें हमने आपको यह बताया था कि अंग्रेजों ने किस तरीके से अपने आप को एक परमानेंटली स्टेबलाइज किया था बंगाल के अंदर, और आखिर बंगाल के अंदर से ही शुरुआत क्यों की थी, ये मैंने आपको बक्सर के युद्ध में क्या किया था समझाने की कोशिश की थी कि भाई कहां 1757 से अंग्रेजों ने कूटनीति तरीके से चलकर धीरे 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 इकोनॉमिकली अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए कैसे 1764 में त्रिगुट को पराजित करके बंगाल में स्थायी रूप से अपनी सत्ता हासिल कर देते हैं, और 1772 तक आते आते किस तरीके से द्वैत शासन को समाप्त करके निजामत शक्तियां और भैया आर्थिक शक्तियां, दीवानी शक्तियां अपने अंडर कर लेते हैं, जिनमें कामयाब होता है पहला गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। तो चलते हैं, आज आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे आंग्ल मैसूर संघर्ष को पढ़ाएंगे, और पढ़ाएंगे ही नहीं, पूरा का पूरा इसे क्या करेंगे आज फिनिश करेंगे। आंग्ल मींस अंग्रेज और मैसूर मींस जो इस समय हमारा केरल कर्नाटक वाला क्षेत्र है, उस समय वो क्या हुआ करता था, मैसूर हुआ करता था। और मैसूर का इतिहास कोई एक मामूली इतिहास नहीं है। मैसूर का इतिहास हमें यह भी दिखाता है, यह भी समझाता है कि किस तरीके से भारत में एक से एक बलशाली, शक्तिशाली, जो न झुकने वाली शक्तियां पैदा हुई हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी अपना सर नहीं झुकाया था। ऐसे लोग भी भारत में थे। बस वो आपने सुना है, अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियां, अपनों ने धोखा दे दिया, अदरवाइज तो मैसूर अंग्रेजों को उखाड़ फेंक देता। ठीक है ना। तो चलते हैं बच्चों, आप देख रहे होंगे मैसूर की राजनीतिक स्थिति के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैसूर को हम 18वीं शताब्दी में देखते हैं, और 18वीं शताब्दी के मध्य में ही मैसूर में कौन शासक होते थे, बाडियार वंश का शासन चलता था, और जिसका एक नामात्र शासक था चिल्का कृष्णराज तृतीय। चिल्का कृष्णराज तृतीय जो था वो एक नाममात्र शासक था, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है ना। और उसका वास्तविक जो शक्ति थी, उसका मंत्री था नंदराज। नंदराज के हाथों में शक्ति थी। चिल्का कृष्णराज के तो जो समझ लो मामूली शक्ति थी, नामात्र का था, लेकिन रियल शक्ति नंदराज के हाथों में थी। राजनीतिक अस्थिरता के कारण आप देखते हैं यहां एक मजबूत नेतृत्व की क्या थी भाई, राजा के पास पावर नहीं है, मंत्री के पास पावर है, तो आपको पता पॉलिटिकल रेगुलरिटी तो रहेगी रहेगी। फिर आवश्यकता थी कि किस तरीके से यहां अस्थिरता के लिए एक नए नेतृत्व की आवश्यकता पड़े। तो यही एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है हैदर अली। 1721 में जन्म होता है बुढ़ी कोटा नामक स्थान पर। आप देख रहे होंगे बुढ़ी कोटा कहां है, तो देखो ये पड़ता है कर्नाटक वाले क्षेत्र में बुढ़ी कोटा। पिता कौन थे, फतेह मोहम्मद थे, जो मैसूर की सेना में क्या थे, एक सिपाही थे, जिनकी युद्ध के दौरान मृत्यु हुई थी और वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। प्रारंभिक जीवन की बात करूं तो बड़ा होने पर अली भी मैसूर की सेना में, हैदर अली जो था वो भी मैसूर की सेना में क्या एक सिपाही के रूप में क्या हो जाता है, भर्ती हो जाता, जहां उसके पहले पापा क्या करते थे, एक सैनिक के रूप में सेवा देते थे। एकदम निरक्षर था, लेकिन उसके अंदर एब नॉर्मल कह सकते हो, असाधारण प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई थी। असाधारण प्रतिभा का ये आप देख रहे होंगे, देखने से ही पता चल रही है। शक्ति का उदय और आधुनिकरण की बात करूं तो 1755 से 1760 के बीच में हम देखते हैं किस तरीके से हैदर अली अपनी शक्ति का उदय करेगा और कैसे मैसूर की सेना को मॉडर्नाइजेशन करेगा, आधुनिकीकरण करेगा। तो 1755 में अपनी योग्यता के कारण डिडीगुल में मैसूर क्या हो जाता है, फौजदारी के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। कब, 1755। डिडीगुल नामक यही ये क्या करेगा, एक शास्त्रागार, आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना करेगा। आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भैया हैदर अली ने किस वर्ष आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करी थी, तो 1755 में करी थी। कहां करी थी, तो डिडीगुल नामक स्थान पर करी थी। ये नाम आप क्या रखोगे, याद रखोगे। यही क्या होगा, मराठे क्या करेंगे 1759 ईस्वी में, मराठों के आक्रमण को क्या करेगा, ये विफल करेगा, और मैसूर से क्या कर देगा, मराठों को खदेड़ देगा। 1759 में मराठा क्या करेंगे, मैसूर पर आक्रमण करेंगे। उस आक्रमण को ये क्या कर देगा, हैदर अली विफल कर देगा और मैसूर से मराठों को खरीद देगा।
1760 में फिर क्या होगा, जब ये इतना कर रहा है कि मराठाओं को यहां से भगा रहा है, इसका मतलब हैदर अली की शक्ति बढ़ती चली जा रही है। और ये क्या करेगा, कृष्णराज चिलकराज को, चिल्का कृष्णराज को क्या करेगा, मृत्यु के बाद खुद वहां का स्वतंत्र शासक बन जाएगा, नंदराज की नहीं चलने देगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अब आगे क्या होगा, अब होगा एक, देखो ये मैसूर की सीमा है, ये किसकी सीमा, मैसूर। यहां मद्रास पर अंग्रेज थे, ये मैसूर राज्य में ही कर्नाटक की सीमा है जो मैसूर के अंतर्गत आती थी। इसको लेकर के क्या होगा भैया, युद्ध होगा, जिसका नाम दिया जाएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा नाम दिया जाएगा, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1767 से 1769 तक चलेगा। इसके पीछे का कारण पूछेगा, जो मैंने आपको बताया है कि मद्रास की अंग्रेजी सरकार और मैसूर के बीच कर्नाटक की सीमा विवाद होगा। ये आप देख रहे हैं, यहां सीमा विवाद होगा। अब क्या होगा, ब्रिटिश से शत्रुता बढ़ेगी। अंग्रेज प्रारंभ से ही हैदर अली को क्या मानते थे, अपना शत्रु मानते थे। और हैदर अली ने मदद कहां से ली, फ्रांसीसियस। वो हैदर अली इतना समझदार था, उसने कही थी भाई मैं यूरोपीय शक्ति से ही क्या लूंगा, ट्रेंड लूंगा। इन्हीं एक क्लब था जिसका नाम था जैकोविच क्लब। ये जैकोविच क्लब से क्या लेता था, ट्रेनिंग, अपनी सेना को मजबूत कराता था। यही अंग्रेज क्या करेंगे, 3 गुट बनेंगे, अंग्रेज, निजाम और मराठा। ये क्या करेंगे, मिलकर के हैदर अली से लड़ाई करेंगे। देखो मराठा यहां थे, निजाम यहां थे हैदराबाद के, और अंग्रेज मद्रास पे थे। ये मैसूर को घेरने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ये मैसूर को घेरने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये असफल रहेंगे। 1767 में जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना मैसूर पर क्या करेगी, आक्रमण करेगी। लेकिन प्रारंभ में तो हैदर अली कमजोर पड़ जाता है, लेकिन बाद में अंग्रेजी सेना को क्या करता है, बुरी तरीके से हरा देता है, ठीक है। और देख रहे हैं आप, हैदर अली कहां तक पीछा कर रहा है अंग्रेजों का, मद्रास तक घसीटते हुए इनका क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है। क्योंकि आक्रमण किसने किया था, जोसेफ स्मिथ ने किया था। मद्रास से अंग्रेज की सपोर्ट कौन कर रहे थे, हैदराबाद वाले, और मराठा क्या कर रहे थे, इसका सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ये उल्टा ही मद्रास पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा, मद्रास पर चढ़ाई कर देगा। अंग्रेजों को हार कर हैदर अली से क्या करनी पड़ेगी, संधि करनी पड़ेगी। इसका नाम दिया जाता है मद्रास की संधि। आपसे पूछा जाएगा कि मद्रास की संधि कब हुई, तो ये भैया 1769 में हुई थी। कब हुई थी, तो आप नाम दोगे 1769 में मद्रास की संधि हुई। कब हुई, 1769 में हुई भैया मद्रास की संधि, ठीक है। अब क्या होगा, हैदर अली और मद्रास के बीच संधि होगी। संधि में क्या होगा, दोनों एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। कि भाई जो अंग्रेजों ने मैसूर से छीना, जो मैसूर ने अंग्रेजों ने छीना, सब वापस करिए। और हैदर अली क्या करेगा, जो भी अंग्रेज बंदी थे उनको रिहा कर देगा। साथ में अंग्रेजों को, चौक बढ़त किसकी थी यहां पे, हैदर अली की, तो अंग्रेजों को हैदर अली को हरजाना देना पड़ेगा। जो युद्ध में क्षति हुई थी, अंग्रेज क्या करेंगे, हैदर अली को हरजाने के रूप में वापस करेंगे। और अंग्रेज हैदर अली को वचन देंगे कि वो अन्य मराठा जैसी किसी शक्ति की सहायता नहीं करेंगे। और अगर मराठा या निजाम हैदराबाद के मैसूर पर आक्रमण करते हैं, तो अंग्रेज मैसूर की तरफ से या मैसूर का क्या करेंगे, साथ देंगे उस समय। लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब यहां क्या होगा, इस युद्ध में अंग्रेजों की जो अजेग्यता थी, इनविंसिबिलिटी जो थी, वो क्या हो जाएगी, वो भ्रम जो है वो टूट जाएगा। आप देख रहे होंगे यहां, ये मैसूर है, ये हैदराबाद है, और ये ब्रिटिश मद्रास जो डोमिनेंट है ये है, ठीक है। अब क्या होगा, अंग्रेज विश्वासघात करेंगे। यहां अंग्रेज क्या करेंगे, एक तरफ तो हाथ मिला रहे हैं और एक तरफ नालायक क्या करेंगे, विश्वासघात करेंगे। 1771 में मराठों ने मैसूर पर क्या किया, फिर आक्रमण किया। अंग्रेज यहां क्या करेंगे, मद्रास की संधि का क्या कर देंगे, जो 1769 में मद्रास की संधि हुई, उस मद्रास की संधि का अंग्रेज क्या करेंगे, उल्लंघन करेंगे। भैया क्या करेंगे, उल्लंघन करेंगे। और अंग्रेजों को मदद करनी थी हैदर अली की, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की हैदर अली की कोई मदद नहीं करेंगे। परिणाम स्वरूप इस घटना से हैदर अली क्या करेगा, अंग्रेजों से क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। और विश्वासघाती शत्रु इनको क्या कर देगा, बोल देगा कि भाई ये क्या है, मेरे विश्वासघाती शत्रु हैं। क्यों है भैया, कि साथ ही नहीं दे रहे, वायदा किया मद्रास की संधि में साथ देंगे। अब क्या होगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के तत्कालिक कारण। अब जहां दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है उसका कारण बनेगा, भाई वो क्यों होगा आखिरकार। एक तो ये होगा माहे प्रकरण, याद रखना। माहे, देखो था यहां क्या था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी बंदरगाह था माहे,
जिस पर अंग्रेज अधिकार करना चाहते थे, और माए हैदर अली के क्षेत्र में आता था, और फ्रांसीसियों से हैदर अली के संबंध क्या थे, थोड़ा नजदीक थे, क्योंकि सेना वगैरह के साथ ट्रेंड होने का काम यही करते थे। तो माहे क्षेत्र में किसकी संप्रभुता थी, तो हैदर अली की संप्रभुता थी। जब अंग्रेज इस पर आक्रमण करेंगे तो हैदर अली इसे अपनी संप्रभुता पर क्या समझेगा, प्रहार समझेगा, और यही हैदर अली फिर क्या करेंगे, अंग्रेजों के मित्र राज्य कर्नाटक पर क्या कर देंगे, सीधा आक्रमण कर देंगे। तो भाई अंग्रेज जब ये नहीं मान रहे, माहे पे आक्रमण कर रहे हैं, तो भैया ये किस पर आक्रमण कर देंगे, ये कर्नाटक पे आक्रमण। अंग्रेज यहां आक्रमण की बात कर रहे हैं और हैदर अली पर यहां कर्नाटक पे आक्रमण कर देगा, ये ध्यान रख लेना आप लोग। अब क्या होगा भैया, अब यहां पे ब्रिटिश प्रतिक्रिया होगी। कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली ने हैदर अली के विरुद्ध क्या किया, अंग्रेजों से सहायता मांगी, और अंग्रेजों ने 2 टुकड़ियां अपनी भेजी। एक तो भेजी हेक्टर मुन्नू के नेतृत्व में, ध्यान रखना, और दूसरी कर्नल वैली के नेतृत्व में भेजी। जिसमें होगा क्या, जैसे ही हेक्टर मुन्नू के नेतृत्व में सेना पहुंचेगी, बीच में ही क्या करेगा, उसका बेटा टीपू सुल्तान इसे भटका देगा, और कर्नल वैली की सेना को कौन घेर लेगा, हैदर अली घेर लेगा। देखो यहां संयुक्त मोर्चा आएगा, ब्रिटिश सेना इधर से देखो हेक्टर मुन्नो के नेतृत्व में आ रही है, और ये कर्नल वैली के नेतृत्व में आ रही है। कर्नल वैली वाली को यहां कौन भी रोकने का प्रयास करेगा, टीपू सुल्तान, और इसे कौन घेर लेगा, हेक्टर मुन्नो वाली को इसे घेर लेगा भैया हैदर अली। आप ये देखिए, इसी युद्ध को बोला जाता अरंडी का युद्ध। अरंडी मतलब 1780, पूछ लेगा अरंडी का युद्ध कब हुआ, तो आप याद रखना 1780 में हुआ। अब टीपू की भूमिका क्या होगी इसमें, तो रास्ते में ही टीपू के पुत्र, सॉरी हैदर अली के पुत्र टीपू ने हेक्टर मुन्नो की सेना को क्या कर दिया, रोककर युद्ध करना शुरू कर दिया। हेक्टर मुन्नो मैंने बताई थी, हालांकि हाँ वैली नहीं, हेक्टर मुन्नो, इस सेना को टीपू घेर लेगा। इसे घेरेगा कौन भैया, हैदर अली। कह रहा जिससे वो कर्नल वैली से मिल ना सके, तो पहले से पहले हेक्टर मुन्नो को घेर लेंगे, और कर्नल वैली की सेना को कौन घेर लेगा, हैदर अली। ठीक है, याद रखना इस चीज को। परिणाम क्या होगा भैया, परिणाम ये होगा कि हैदर कर्नल वैली की सेना को बुरी तरीके से हरा देगा, और अंग्रेजों की भारत में अब तक की ये सबसे ज्यादा अपमानजनक क्या होगी, हार होगी। यहां देख रहे हैं आप लोग, टीपू घेर लेगा यहां, और यहां भैया हैदर अली हरा देगा, हेक्टर मुन्नो की सेना को पहुंचने ही नहीं देगा। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपसे पूछ लेगा। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, सॉरी आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1767 से 1769, मद्रास की संधि हुई बच्चों इसमें, और गवर्नर कौन था इस समय, तो बैरन लेस्ट गवर्नर था। द्वितीय युद्ध के 1780 से 84 के तत्कालिक कारण पूछेगा तो माहे पर आक्रमण, उधर हैदर अली कर देगा किस पे, कर्नाटका पे आक्रमण। प्रमुख व्यक्तित्व कौन थे इसमें, हैदर अली, टीपू सुल्तान, जोसेफ स्मिथ, हेक्टर मुन्नो, कर्नल वैली। वही महत्वपूर्ण क्या है यहां कि हैदर अली दक्षिण भारत पर का वह शासक था जिसे अंग्रेज क्या नहीं कर पाए, जीत नहीं पाए। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है जो आपको क्या रखना है। ये माना जाता है कि हैदर अली के खिलाफ अगर मराठा और निजाम ना आए तो भारत से हैदर अली अंग्रेजों को क्या कर देता, उखाड़ फेंक देता। ठीक है ना। हैदर अली ने कहा था, हजारों दिन गीदड़ की तरह जिंदगी जीने से बेटर है कि एक दिन शेर की तरह जी के देख लिया जाए। ठीक है ना। अब यहां क्या देखेंगे हम, अब भैया यहां पर सेकंड वॉर होगा आंग्ल मैसूर। इसका टाइम आपसे पूछेगा 1780 से 1784 बताओगे आप लोग। ये टीपू सुल्तान है। तो 1782 में आयरकूट, ये अंग्रेज है, के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और यही पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली घायल होकर के हैदर अली की क्या हो जाएगी भैया, मृत्यु हो जाएगी। और युद्ध को कौन संभालेगा, उसका बेटा टीपू सुल्तान संभालेगा, और उसे मैसूर का शासक बना दिया। 1783 में ब्रिगेडियर मैथ्यूज की सेना को टीपू सुल्तान क्या कर देगा, हरा देगा। किसकी, मैथ्यूज की सेना को, याद रखना 83 में। और यहीं पे फिर क्या होगा, 1784 में मैंगलोर की संधि होगी दोनों के बीच। क्यों होगी कि यहां टीपू थोड़ा कमजोर दिखाई देगा। क्यों देगा कि यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच एक संधि हो जाएगी
जिसमें यह तय कर दिया जाएगा कि अब फ्रांसीसी भारतीयों का साथ नहीं देंगे। मेरा कहने का मतलब अंग्रेजों के खिलाफ मैसूर का साथ नहीं देंगे। तो टीपू को यहां क्या होना पड़ेगा, कमजोर होना पड़ेगा। अब क्या होगा, इस संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाएगा और दोनों एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। और टीपू ने जो भी अंग्रेज बंदी थे वो क्या कर दिए, सब वापस कर दिए। देखो ये है मैसूर किंगडम, ये है ब्रिटिश डोमिनियन, ये है निजाम और ऊपर है कौन, मराठे। एक एक पॉइंट आप डायग्राम में देखिए, भूलना है नहीं है। फिर क्या होगा, अगला देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो 1790 से 92 तक रहेगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तत्कालिक काल आपसे पूछेगा तो आप बताओगे टीपू जो है वो डचों से आईकोटा और क्रोनागुर, दो जगह हैं ये, आईकोटा और क्रोनागुर, ये खरीदना चाहता था। लेकिन अंग्रेज के सहपाठी थे त्रावणकोर की रियासत वाले, वो क्या कर लेंगे, इन जगहों को खरीद लेंगे। इससे ही टीपू क्या कर देगा, नाराज होकर के त्रावणकोर पर आक्रमण कर देगा, क्योंकि ये अंग्रेजों के सहयोग से खरीदा गया था। अब यहां त्रिपक्षीय संगठन बनेगा, यहां गवर्नर जनरल होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखना, और मराठा और निजाम तीनों के बीच आपस में संधि होगी। अंग्रेज ये वायदा करेंगे कि भाई मैसूर अगर जीत जाते हैं तो तुम लोगों में क्या कर देंगे, हम लोग बांट देंगे। तो देखना 3 गुट बन रहे हैं मैसूर के खिलाफ, निजाम, मराठा और अंग्रेज कॉर्नवालिस। देखना एक तरफ तो पेशवा है मराठा के, एक तरफ निजाम है हैदराबाद के, और एक तरफ अंग्रेज हैं जो मद्रास पर मौजूद हैं। और मैसूर इस समय क्या पड़ जाएगा, यहां अकेला पड़ जाएगा। क्या होगा, यहां जब मैसूर अकेला पड़ जाएगा, टीपू कमजोर पड़ जाएगा, तो यहां एक संधि होगी 1792 में, जिसका नाम होगा श्रीरंगपत्तनम की संधि। तो कॉर्नवालिस क्या करेगा, श्रीरंगपत्तनम को घेर लेगा और टीपू को फिर मजबूरी में क्या करनी पड़ेगी, संधि करनी पड़ेगी। आधा राज्य तो अंग्रेज ले लेंगे और शेष आधे राज्य को कौन बांट लेंगे, मराठा और निजाम क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। और टीपू पर 3 करोड़ रुपए का क्या लगा देंगे, हर्जाना लगा देंगे। टीपू जब इस धन को नहीं दे पाएगा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस टीपू के पुत्रों को क्या कर लेगा, बंदी बना लेगा कि भाई तू जब पैसे दे जाएगा तब ये वापस कर दिए जाएंगे। ये तो एक सम्मान की बात है। टीपू के सम्मान को क्या होती है, इससे आघात पहुंचती है। तो अब देख लेते हैं छोटा सा एक टीपू का परिचय। सुधार में क्या किया इसने, 82 से 99 तक रहा ये। तो 1787 में इसने पातशाह की उपाधि धारण की थी, अपने नाम के सिक्के चलवाए थे, अरबी महीनों वाले नए पंचांग कैलेंडर का प्रयोग किया इसने, और फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर, मैंने कही थी श्रीरंगपट्टनम में इसने जैकोबिन क्लब की क्या की थी स्थापना। ये जैकोबिन क्लब फ्रांस में था और इसी पद्धति पर इसने अपने सैनिक ट्रेन कराए थे और ये स्वयं सदस्य बना इसका, और तब ये नागरिक टीपू कहलाया। धार्मिक सहिष्णुता की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम और इस्लाम का शासक था तो केवल मुस्लिम पर फोकस। इसने श्रृंगेरी मंदिर को क्या दिया, मरम्मत करवाई, शारदा देवी मंदिर की मूर्ति की स्थापना कराई, काफी धन दिया वहां पे, ये भी याद रखना, दोनों पूछा जाता है एग्जाम में। फिर होगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चौके जब इसके सम्मान को ठेस पहुंची तो ये फिर बढ़ेगा अंग्रेजों से। कारण ये था कि लॉर्ड बेलेज अली ने टीपू के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा था, टीपू ने इसे क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, मतलब इस प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं किया। फिर परिणाम क्या लगा, 1799 में लॉर्ड बेलेज अली ने मैसूर पर चौतरफा आक्रमण कर दिया, क्योंकि उधर इस समय क्या हो गया था, टीपू मैसूर कमजोर हो गया था क्योंकि फ्रांस सपोर्ट नहीं कर रहा था इसका। भारतीय मराठा निजाम इसके खिलाफ थे, तो अपने ही जब खिलाफ होंगे तो भाई जीतना क्या हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो शेर ए मैसूर का हम यहां क्या देखेंगे, अंत देखेंगे। कह रहा बेलेज अली ने टीपू के अनेक क्षेत्रों को जीतते हुए श्रीरंगपत्तनम के दुर्ग को घेर लिया। 4 मई 1799 को अंग्रेजों से लड़ते हुए टीपू क्या हो गया, अपने दुर्ग पर ही मारा गया और मैसूर यही पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, अंग्रेजों के नियंत्रण में चला जाएगा। देख रहे हैं मैसूर का सरताज अंग्रेजों के पास चला गया। भाई किसके पास चला गया, अंग्रेजों के पास चला गया। कह रहा युद्ध के परिणाम और मैसूर का भविष्य क्या था।
तो अंग्रेजों ने वाडियार वंश के 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को मैसूर का शासक घोषित कर दिया। देखो अब वो पुनः वही कमजोर शासक को बनाएंगे क्योंकि उन्हें पपेट गवर्नमेंट बनानी है। नए शासक पर सहायक संधि थोप दी, मैसूर पर ब्रिटिश प्रभाव क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। और 1834 में विलियम बेंटिंक ने कुशासन का आरोप लगाकर मैसूर को अंग्रेजी साम्राज्य में क्या कर लिया, मिला लिया 1834 में। ध्यान रख लेना ये समय कब का, 1834। तो फाइनली विलियम बेंटिंक ने मिलाया था, साम्राज्य खत्म किया था मैसूर से किसने, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। कब किया भैया, 1799 में। लेकिन फाइनली साम्राज्य कब बना, 1834, याद रखना। तो ये प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर किसका हो गया, अंग्रेजों का हो गया भैया, विलियम बेंटिंक के द्वारा। कुछ बेसिक सी जानकारी आप देख सकते हो, समरी करके दी है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, कारण अंग्रेज और हैदरली के बीच कर्नाटक सीमा के विवाद को लेकर के यहां संधि कौन सी हुई, तो मद्रास की 1769 में। परिणाम क्या निकला, अंग्रेज पराजित हुए। दूसरा अगर बात करूं तो 1780 से 84, कारण क्या था युद्ध का, तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर अधिकार करना। मैंगलोर की संधि 1784 में होगी और इसका कोई भी निर्णय नहीं निकलेगा। तृतीय आंग्ल मैसूर की बात करूं तो 1790 से 92 के बीच हुआ था, ठीक है। और यहां टीपू द्वारा त्रावण पर क्या किया गया था, त्रावणकोर पर आक्रमण किया गया था टीपू के द्वारा, क्योंकि 2 बस्तियां जो ये खरीदना चाह रहा था वो त्रावणकोर की रियासत खरीद लेगी अंग्रेजों के सहयोग से। तो यहां भैया 1752 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होगी और टीपू की यहां क्या दिखेगी, पराजय दिखेगी। वहीं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की मैं बात करूं तो ये 1799 में हुआ था। टीपू द्वारा यहां भी संधि स्वीकार नहीं की जाएगी, टीपू का वध कर दिया जाएगा, टीपू यहां मारा जाएगा। फाइनली टीपू की क्या हो जाएगी, पराजय हो जाएगी। 4 मई 1799 में मैसूर का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। और 1834 में विलियम बेंटिंक फाइनली क्या कर लेगा, कुशासन का आरोप लगाकर मैसूर को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेगा। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये मेरी क्लास, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आपने क्लास की है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये बताओगे जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, मैं भी तो देखूं आपने क्या सीखा मेरे लेक्चर से। तो आप लोग मुझे ये बताओगे कि जिस सेना के तहत ट्रेंड किया जाता था मैसूर की सेना को, वो फ्रांस का एक क्लब था, क्या नाम था उस क्लब का, पहला क्वेश्चन ये बताओगे। दूसरा क्वेश्चन ये बताओगे कमेंट बॉक्स में, अगर आपने अच्छे से मेरे लेक्चर को पढ़ा है तो ये बताओगे श्रीरंगपट्टनम की संधि किस वर्ष हुई और किस किस के बीच हुई, ये बताओगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैं देखूंगा, जवाब दूंगा सभी के। आज के लिए इतना ही बच्चों, क्लास लेक्चर कैसा लगा ये जरूर बताना, क्योंकि हमें आपकी कमेंट का इंतजार होता है। फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय।